आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। यहाँ पे दो लाइनें हैं, एक रेड लाइन है और एक ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन जो है हमारा कवरेज एरिया है, इसको हमने कवर किया है, जिसका साइज है 23 इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 38 है। कोई 38 भी बोलता है इसको। 38 इसकी पूरी लंबाई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो टोटल कितना होता है। तो ये आपका स्क्वायर फीट एरिया है 874 स्क्वायर फीट एरिया। अब इसको हम गज में देखें तो 100 गज से 2 गज कम होता है, यानी कि ये आपका 98 गज हो गया टोटल। अब हम देख लेते हैं कि इस प्लान की जो डिटेलिंग है वो किस तरीके से हमने इसकी की है। तो इसको हमने बनाया है वास्तु के हिसाब से। और इस प्लान में क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट मेंशन की है हमने। इसमें आपका ड्राइंग रूम कम गेस्ट रूम होगा। सेकंड जो है आपका डाइनिंग स्पेस होगा, मंदिर भी होगा इसमें, 2 बेडरूम होंगे और इसमें जो है एक अटैच बाथरूम होगा और एक कॉमन बाथरूम होगा और एक किचन होगा और एक स्टेयर्स होगी। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में होगी ग्राउंड फ्लोर पे। अब हम बात करते हैं कि हम जो डिटेलिंग दिखाने वाले हैं उसमें हमारा 2D प्लान होगा प्लस आपका 3D इंटीरियर प्लान होगा और इसकी कॉस्टिंग, जो भी इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। प्लस वास्तु के 2-3 बेसिक्स पॉइंट भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा 3D प्लान है और यहाँ पे हमें 3D में कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि डिटेलिंग, फर्नीचर प्लेस होने के बाद हमारा प्लान कैसा दिखने वाला है। प्लस हमें यहाँ पे टेंटेटिवली आइडिया मिल जाते हैं कि हमें कलर कॉम्बिनेशन या फिर फ्लोरिंग कैसी रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं आपको साइजेस भी बताता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री से शुरू करेंगे। ये हमारी जो एंट्रेंस की चौड़ाई है वो 4 फुट है। 4 फुट में आप सिंगल पल्ले का डोर दे सकते हैं जो कि आपका लेफ्ट साइड में खुलेगा और इसकी हाइट जो होगी 9 फुट होगी। अब हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें ड्राइंग हॉल मिल जाता है, जहाँ पे हमने डाइनिंग एरिया और सोफा सीटिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो किचन है, किचन की वॉल से लेके यहाँ से लेके इस सोफे तक की जो चौड़ाई है वो 10 फुट 9 इंच है। और जैसे ही हम डाइनिंग एरिया में जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है हॉल चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आपका एलसीडी दिख रहा है, यहाँ से लेके इस वॉल से लेके और यहाँ तक ये पूरा जो है 15 फुट हो जाता है। 5 फुट एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको यहाँ पे। और इसकी जो पूरी लेंथ है वो 19 फुट है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 10 फुट 9 इंच बाय 19 फुट का ये पूरा आपका हॉल है। 5 फुट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी सीटिंग हमने किस तरीके से की है। सीटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी 3 सीटर है, यहाँ पे हमने 2 सीटर है, प्लस यहाँ पे 2.5 से 3 फुट की आपकी स्पेस मिल जाएगी मंदिर के लिए। यहाँ पे आप नॉर्मली चौकी दे सकते हैं या फिर वॉल पे हंग करके लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको 3 विंडो के ऑप्शंस मिल जाते हैं तीनों साइड से। फ्रंट से भी एक मिल जाता है, प्लस साइड से भी 2 मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है डाइनिंग टेबल, आप यहाँ पे 6 लोगों के लिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल हमने दिया हुआ है, आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग हमने मार्बल फिनिशिंग दे रखी है पूरी। उसके बाद देखिए हम किचन की बात करते हैं। तो किचन की जो चौड़ाई है, किचन की चौड़ाई 10 फुट 4 इंच है, इस वॉल से लेके यहाँ तक डोर तक। ये चौड़ाई है आपका 10 फुट 4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट है। तो 10 फुट 4 इंच बाय 7 फुट की ये किचन होगी, जिसमें आपका एल शेप में हमने यहाँ पे काउंटर प्लेस किया हुआ है। इधर कोने में फ्रिज रखने की जगह है जो कि 2.5 फुट हमें छोड़नी होगी, कम से कम 2.5 फुट, क्योंकि 2 बाई 2 का इसका डायमेंशन होता है टॉप से। तो 6 फुट 6 इंच एक्स्ट्रा हमें लेकर चलना होता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या क्या रखेंगे। तो इस कोने में आपका सिंक आ जाएगा और यहाँ पे सेंटर में जो है आपका कुकटॉप आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होगी किचन की प्लेसमेंट, और इसके साइज भी मैंने आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं सीढ़ी वाले पोर्शन की साइज। तो सीढ़ी की जो चौड़ाई है, सीढ़ी जो हमने चढ़ाई है एक साइड से 3 फुट की और फिर दूसरे साइड से भी 3 फुट की। तो इसका जो लेंथ हो गया वो 6 फुट हो गया। और इसकी जो चौड़ाई हो गई, जहाँ से हमने सीढ़ी शुरू की है, यहाँ से शुरू की है और यहाँ तक, ये 9 फुट 8 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो 8 फुट 9 इंच, सॉरी 9 फुट 8 इंच बाई 6 फुट की ये सीढ़ी होगी पूरी, जिसमें हमने 17 या 18 स्टेप दिए हैं। इस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली जो इसकी हाइट होगी फर्स्ट फ्लोर की वो 11 फुट होगी, तो उस हिसाब से आप राइट से डिवाइड कर सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि ड्राइंग रूम के लिए जो है हमने यहाँ पे एलसीडी अरेंज किया हुआ है। तो सीढ़ी का जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे हमने वॉल से कवर कर दिया, जिससे कि हमें 5 या 6 फुट की स्पेस मिल जाए, ताकि हम यहाँ पे एक एलसीडी लगा सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एलसीडी रखने के लिए, तो ये आपके पास एलसीडी का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 1 की। ये हमारा बेडरूम 1 है, जिसमें वास्तु के हिसाब से बेड की प्लेसमेंट थोड़ी सी गलत है, वो आप सही कर लीजिए। यहाँ पे बेड आपको मिल जाता है, यहाँ पे एक अलमारी भी आपको मिलती है इस रूम में, और एक एलसीडी मिलता है। तो ये तीनों चीजें आपको मिल जाती हैं इस रूम में। अब इसके साइज की अगर हम बात करें तो 10 फुट 9 इंच की इसकी चौड़ाई है पूरी, और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है। ये काफी अच्छा साइज है। इसको आप नॉर्मली किड्स बेडरूम या फिर स्टडी रूम या फिर आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 विंडो ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पे जो है आपको बाहर जाने के लिए यहाँ पे हमने एक 2.5 फुट की एंट्रेंस दी हुई है। ये पीछे हमने 4 फुट का यूटिलिटी एरिया छोड़ा हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरी लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है 11 फुट 6 इंच की और 4 फुट लंबी। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि अगर आप 2-3 फ्लोर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली एज इट इज जो है पर फ्लोर यहाँ पे बालकनी बनता जाएगा, जो कि काफी अच्छा लगेगा पीछे वाले रूम के लिए भी। इस रूम का साइज हो गया। अब हम इस रूम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका रूम जो है ऑलमोस्ट ये भी सेम है, बस इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फुट 4 इंच की है, और इसकी जो पूरी लंबाई है यहाँ से लेके इस वॉल तक वो है आपका 13 फुट। इस हिसाब से आपका ये बेडरूम भी सेम हुआ। यहाँ पे आपको पीछे एक बेड, और यहाँ पे आपको इस वॉल पे विंडो मिल जाती है। अगर आप चाहें तो इस वॉल पे भी विंडो लगा सकते हैं। हमने अभी एक ही विंडो रखी है, और साथ में आपको यहाँ पे एक अलमारी का ऑप्शन भी मिल जाता है। सामने आपको यहाँ पे एलसीडी मिल जाता है। इसके बाद हम इस रूम में देखते हैं कि एक अटैच बाथरूम भी है, जिसका साइज है 6 फुट 2 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 4 फुट 6 इंच है। और ये हमारा इस बेडरूम का मेन डोर है। यहाँ से आप एंटर करते ही हमारा लेफ्ट साइड में बाथरूम आता है। तो यहाँ पे डोर देने का रीज़न ये था क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी अलमारी चाहिए थी। अगर हम इस साइड से यहाँ पे डोर देते हैं तो 2.5 फुट हमारा अलमारी छोटा हो जाएगा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड में दे दिया। और अब हम बात करते हैं ये कॉमन बाथरूम। ये कॉमन बाथरूम है जो डाइनिंग से होते हुए जा रहा है। यहाँ पे जो है आप इसमें एक सीट, एक वॉश बेसिन और नहाने का एरिया बना सकते हैं। इसका भी साइज आपका सेम है। इसकी 6 फुट 2 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 4 फुट 6 इंच ही है। ये हमारा हो गया ओवरऑल 3D प्लान। इसको आप एक बार मूव करके हम दिखा देते हैं कि आपको ओवरऑल व्यू इसका मिल जाए। इसके बाद हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और वास्तु के 2-3 बेसिक्स पॉइंट्स। यहाँ पे मैं आपको इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताने वाला हूँ, जो कि आपको ये ब्लू वाला दिख रहा है, और वास्तु के 2-3 बेसिक्स पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको साइड में दिख रहे हैं। सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक। इन तीनों की जो प्लेसमेंट है वास्तु के हिसाब से कहाँ पे होनी चाहिए, वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता देता हूँ कि इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम हमारा 12 लाख होगा, और मैक्सिमम जो कॉस्ट होगा वो होगा 15 लाख। और इस 15 लाख के बजट में, 12 से 15 लाख के बजट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी और क्या क्या चीजें नहीं होंगी, वो एक बार देख लीजिए। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो इंक्लूड कर सकते हैं, वॉलपेपर आप अलग अलग तरीके का लगा सकते हैं, फ्लोरिंग आप अलग अलग तरीके का लगा सकते हैं, प्लस जो है बाथरूम में जो आपकी सीट वॉश बेसिन आएगा वो भी आप ले सकते हैं। और किचन में जो चीज़ें आएंगी वो है आपका फ्रिज इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें आपका कुकटॉप नॉर्मली जो 5 से 10 के बीच में अगर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, सिंक और कुकटॉप, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस वॉल पे टाइल्स यूज़ हो जाएंगे। और जो आपका नीचे का जो काउंटर है वो आप ग्रेनाइट टॉप रख सकते हैं, प्लस ओवरहेड कैबिनेट भी आपका इसमें आएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो है आपका डोर और विंडो भी इंक्लूड होंगे, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब इसमें जो चीजें इंक्लूड नहीं होने वाली है वो बच गई आपकी जो लूज फर्नीचर्स हैं, जैसे कि आपका बेड, अलमारी, एलसीडी, सोफा, डाइनिंग टेबल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें।
अब हम वास्तु के 2-3 बेसिक्स पॉइंट्स देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेफ्टी टैंक देख लेते हैं कि हमें इसको कहाँ रखना है। तो सेफ्टी टैंक हम रखेंगे टॉयलेट के नीचे, जो भी हमारा टॉयलेट की पोजीशन है, वहाँ पे हम सेफ्टी टैंक को रखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे प्लान में देख रहे हैं। 2 टॉयलेट्स हैं, उनके नीचे हमने यहाँ पे सेफ्टी टैंक अरेंज कर दिया, जिससे कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद जो है हमारा आता है ओवरहेड वाटर टैंक। तो ओवरहेड वाटर टैंक भी आपका यहाँ पे आएगा, जो भी हमारी सीढ़ी है वो जस्ट उसके ऊपर हम रख देंगे, जिससे कि हमें जो है किचन और बाथरूम में ज़्यादा पाइप की कॉस्टिंग नहीं बढ़ानी। तो इसलिए हमको यहाँ पे रखना है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पे आना है। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है ड्राइंग रूम का जो पूरा एरिया है, आप उसको कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पे डाइनिंग वाले पोर्शन में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास साइड में स्पेस है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। बाहर आप कहीं भी रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सामने भी इधर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर